बच्चों, मैं सत्यम केसवानी आप लोगों का फिर से द स्टडी टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पिछली कक्षा में मतलब पिछली क्लास में जो है क्या कहते हैं द का कहाँ यूज नहीं किया जाता है, चार तरह से हमने देखा था कि कहाँ पास नहीं किया जाता है। आज उसी के आगे से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो क्या है वो टॉपिक हमारा जो था वही है नो यूज ऑफ द, मतलब द का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो चार हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पांचवा पढ़ रहे हैं। और पांचवा ये है कि जो अनकाउंटेबल्स होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सामान्यतः द का यूज नहीं करते हैं। मतलब जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जो क्या कहते हैं मटेरियल नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले हम लोग सामान्यतः द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसे मैं लिखूं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में लिख दूँ द गोल्ड, ये हमारा गलत है क्योंकि ये सामान्यतः गोल्ड है। अगर इसी गोल्ड की बात क्या कहते हैं एक पार्टिकुलराइज्ड में हो जाए, प्रॉपर हो जाएगी, तो उसके लिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः द का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे द वाटर गलत, द सिल्वर गलत, ये सब क्या है, गलत है। इनको हम सीधे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, गोल्ड लिखेंगे, वाटर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सही है। इस तरह से हमको लिखना होगा। लेकिन जब इन्हीं की अनकाउंटेबल नाउन को ही क्या कर दिया जाए, पार्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए। जैसे मैं बोल दूं द गोल्ड ऑफ बिहार इज चीप, मतलब एक एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे कि बिहार का जो सोना है वो क्या है, सस्ता है। एक एग्जांपल तौर पे हम ले रहे हैं। तो ये यहाँ पास क्या होगी, ये जो गोल्ड है वो कहाँ के गोल्ड की बात की जा रही है, बिहार के गोल्ड की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पास ये द का प्रयोग किया गया है और ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगर यहाँ पास पार्टिकुलराइज ना किया जाता कि बिहार की है या किसी की भी है, तो उसके लिए हम यहाँ पास द का प्रयोग ना कर दे। लेकिन यहाँ पास पार्टिकुलर हो गया, विशेष हो गया कि यहाँ बिहार की बात है, तो इसलिए हमने द का प्रयोग किया है। अब द का जो है छठवां यूज कहाँ नहीं किया जाता है, ये देखते हैं। तो द का जो छठवां यूज है वो जो हमारे भोजन होते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इसके पहले भी हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, भोजन मतलब फूड के पहले भी द का यूज नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता। मतलब जो भोजन होते हैं जैसे डिनर हो गया, क्या कहते हैं लंच हो गया, फिर ब्रेकफास्ट हो गया, इनके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे ही इज गोइंग टू ईट द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पास क्या लिखा है, वह जो है नाश्ता करने जा रहा है, मतलब नाश्ता खाने जा रहा है। अब यहाँ पास जो है ये ब्रेकफास्ट आया है और ब्रेकफास्ट के पहले द का प्रयोग किया है। ये क्या कहते हैं, कॉमन एरर में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या कहते हैं, ये हम द का यूज पढ़ रहे हैं कि द का यूज कहाँ नहीं किया जाता है। तो ये हमारा भोजन हो गया, इसके पहले द का यूज नहीं किया जाता। यह सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट। ठीक, इसका सही क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट, ये सही हो जाएगा, यहाँ द नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पास ब्रेकफास्ट लिखा है, ये ब्रेकफास्ट है। ठीक, का सातवां यूज कहाँ नहीं किया जाता है, तो सातवां यूज जो है हमारा, जो डे मतलब दिन और मंथ मतलब महीना के नाम के पहले
सामान्यतः द का यूज नहीं होता है। ठीक, मतलब क्या कहा, दिन या महीने का नाम है, जैसे संडे मंडे आ गया, जनवरी फरवरी आ गया, तो इसके पहले हम द का यूज सामान्यतः नहीं करेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियां होंगी तो करेंगे, उसको हम देखते हैं। पहले इसका एग्जांपल देख लें कहाँ नहीं करेंगे। तो सामान्यतः अगर कहीं पास लिखा है, इसका एग्जांपल हो जाएगा द मंडे लिखा है। इसका ये भी ध्यान देना है कि दिन या महीने के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। द मंडे हो गया तो ये गलत है, इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ मंडे। जब कहीं भी आएगा मंडे, ये हमारा क्या है, सही है। ठीक, यहाँ पास लिख दिए द जनवरी। ठीक, तो इसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, क्या होगा, सीधे सीधे जनवरी हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा है ना कि प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, तो ये प्रॉपर नाउन तो है। ठीक, ये क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनका यूज होता है, इसके पहले द का यूज होता है, लेकिन वो क्या होती है, विशेष जब हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे मैं लिखूं द अगस्त ऑफ 1947 वाज ए हिस्टोरिकल मंथ। मतलब क्या कह रहा है, 1947 का जो अगस्त का महीना था वो क्या, एक ऐतिहासिक महीना था। तो यहाँ पास निश्चित हो गया, एक इसको पार्टिकुलराइज्ड कर दिया गया कि एकदम निश्चित हो गया कि 1947 का जो अगस्त का महीना था तो क्या था, एक हिस्टोरिकल था, मंथ था, महीना था। क्यों था, क्योंकि उस दिन उस महीने में ही हमारे देश को क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी हमने पढ़ा है द का यूज कहाँ नहीं किया जाता है, तो जितने भी द का यूज हम पढ़े कि कहाँ नहीं किया जाता है, लेकिन सभी का यूज जब कोई पार्टिकुलराइज्ड के लिए हो जाए, मतलब प्रॉपर नाउन उसके साथ आ जाए, तो हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक, पार्टिकुलराइज्ड हो जाए, जैसे भी मैं एक पिछला एग्जांपल पढ़ा था कि बिहार का गोल्ड सस्ता है, तो बिहार प्रॉपर नाउन हो गया। अब उसके लिए वो बात की जा रही थी, इसलिए मैं गोल्ड के पहले क्या किया था, द का यूज किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक, आज हमारा द का यूज खत्म होता है, मतलब आर्टिकल खत्म होता है। जो 2-4-10 एग्जाम्पल होंगे इसके मैं दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए आपको वीडियो के लास्ट में, तो उसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। आज के लिए धन्यवाद।